राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब नागवानी जी ने फैसला लिया है कि वो अब जेडीयू में शामिल होंगे और नीतीश कुमार के प्रति, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रति उन्होंने आस्था व्यक्त किया है। सर, कब शामिल हो रहे हैं जेडीयू में? सीधा सवाल। सीधा के पहले कुछ और बोल देते हैं। जब मैंने रिजाइन किया, जब पार्टी से निष्कासित किया गया था, उस समय मैंने आप सब लोग को कहा था कि बिहार में जो हजारों हजार हमारे समर्थक हैं, उन लोगों से राय मशविरा लेंगे, क्योंकि जब भी कोई निर्णय हम लिया है तो अपने तमाम जो शुभचिंतक, जो कार्यकर्ता, समर्थक हैं, तो सबसे करीब करीब मेरी बात हो चुकी है। 5-7 जिलाओं का मैंने खुद दौरा किया, जिला प्रखंड के लोगों से मिला और प्रत्येक दिन 100-150 आदमी मिलते रहे हैं। तो सबकी राय एक ही रही है इस बात का, ख़ास तौर से जो देश की स्थिति है उसमें जिस तरह से पाकिस्तान बराबर हमारे जवानों की हत्या करते रहा, बराबर तंग करने की कोशिश करते रहा और एक तरह से भारत के लोग डिमोरलाइज फील कर रहे थे। लेकिन हम सब लोगों ने कहा, हम लोग भी इस बात के लिए गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो कमेंट्स लोग करते थे कि 56 इंच का सीना कहाँ गया, तो उन्होंने 156 इंच का सीना देश को बता दिया। और जिस तरह से पाकिस्तान को घुस करके उनको जवाब दिया, आज पूरे दुनिया के पैमाने पर, दुनिया के सामने पाकिस्तान एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति आज खुशी महसूस कर रहा है, खुश हो रहा है कि हमारा देश का मान और सम्मान काफ़ी देश दुनिया में आगे बढ़ा है। तो देश के पैमाने पर नरेंद्र मोदी का और बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उनके साथ काम किया हूँ और जिस तरह से उन्होंने विकास का काम कराया, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त और दुरुस्त किया, तो हमारे तमाम लोग का मानना था कि हम सब लोग को बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग को चलना चाहिए। और इसीलिए आज आप सब लोग के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कहा हूँ कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम पूर्ण रूप से आस्था व्यक्त करते हैं और बिना कोई शर्त का जो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जिम्मेवारी दी जाएगी पार्टी में, सरकार में, उस तरह का हम लोग जिम्मेवारी उठाएंगे। और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि जो जब तक हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ थे, खास तौर से पूरे बिहार में कुशवाहा समाज का एक उंगली दर्द नहीं होता था। पूरे बिहार के 300-400 लोग डेली आते थे और अपने लेवल से हम लोग सबके समस्या को दूर करते थे, क्योंकि बिहार के तमाम पदाधिकारियों और लोगों को पता था कि नीतीश कुमार और नागमणि में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अगर नागमणि कोई बात कह रहे हैं, अगर नहीं मानोगे तो उसका परिणाम सही नहीं होगा। यही कारण था कि हमारा पूरा कुशवाहा समाज भी बहुत खुश था। लेकिन हमारे जब जेडीयू छोड़े तो कुशवाहा समाज में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। वहाँ चूँकि कोई नेतृत्व इस तरह का नहीं था, लीडरशिप नहीं था कुशवाहा समाज का, जो कुशवाहा समाज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो ही हम लोग, हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त किया है और आज समय भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मांगा है, अगर बात हो गई जेडीयू में हम लोग शामिल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से 8 दिन में पूरे बिहार के कुशवाहा समाज में मैसेज चला जाएगा कि नागमणि नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं, अब कोई कुशवाहा समाज को उंगली में भी दर्द नहीं होगा। ये मुझे पूरा का पूरा विश्वास है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग काम किए हैं और वो फ्री हैंड हम लोग को देने का काम किए हैं कि भाई कम से कम तमाम लोग के साथ साथ कुशवाहा समाज का समस्या दूर करें, क्योंकि नीतीश कुमार बराबर लव और कुश, कोरी कुर्मी समीकरण बना करके चले हैं
अब तो वो हर जाति संप्रदाय के नेता हैं, चाहे अपर कास्ट का हो, चाहे दलित हो या माइनॉरिटीज हो, सब जाति संप्रदाय को लेकर चलते हैं। लेकिन उनका आधार जो कुशवाहा कुर्मी रहा है, उसको वो बिल्कुल चाहते हैं कि चट्टानी एकता के साथ एकजुट हो। कुशवाहा समाज के लिए कुछ भी करने का होगा वो करने के लिए बिल्कुल तैयार पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। आपने देखा कि चिटकोहरा चौराहा पर कितना शानदार स्मारक के बावजूद बिहार में 2 जगहों पर किसी महापुरुष का 2 स्मारक नहीं बना, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जगदेव पथ में कितना शानदार स्मारक बनाए और उसका उन्होंने उद्घाटन किया। और आश्चर्य है कि जो उपेंद्र कुशवाहा जी बराबर शहीद जगदेव प्रसाद के नाम लेते हैं, कुशवाहा समाज का नाम लेते हैं, तो आश्चर्य है कि शहीद जगदेव प्रसाद के मूर्ति का उद्घाटन में चूंकि हम गए, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया। हम लोग कितने आशा और उम्मीद के साथ उपेंद्र कुशवाहा को एक नेता के रूप में माने, बल्कि मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग प्रोजेक्ट किया। सब कुशवाहा समाज के लोग जोड़े, श्री भगवान सिंह कितना मजबूत कुशवाहा समाज का, उनको भी हम लोग जोड़े, लेकिन हर लोग छोड़ने पर मजबूर हो गया। 2 एमएलए छोड़ दिया, एमएलसी छोड़ दिया, श्री भगवान सिंह छोड़ दिए। क्या कारण है कि कुशवाहा अलग होते जा रहे हैं? कुछ तो होगा, आप पुराने साथी रहे हैं उनके, क्या है इसके पीछे कारण? उनको रावण से भी ज्यादा घमंड हो गया है और अब अकेले मात्र रहे हैं। उनका सोच ये है कि हम अकेले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो बताओ डेमोक्रेसी में ऐसा होता है क्या? तो अब सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा कोई फैक्टर नहीं है। और हम एक बार जरूर अंतिम रूप से निवेदन करेंगे लालू जी से और कांग्रेस के लोगों से कि उनको 1 सीट मात्र दें काराकाट, है ना, और उनको औकात पता चल जाएगा काराकाट में कि कितना पानी में। जमानत अगर जब्त नहीं हुआ तो मैं भी राजनीति छोड़ दूंगा। मतलब आप सीधा कह रहे हैं कि उनका कोई जनाधार नहीं है काराकाट लोकसभा में? 0/0 आप बताइए, बिहार में एक नेता का नाम बताइए, कोई एमएलए एमपी मंत्री क्यों बनता है? आम जनता का समस्या को दूर करना। एक एग्जाम्पल कोई बिहार के लोग दे। मैंने इनाम घोषित किया हूं, पहले 25,000 अब 50,000 का इनाम घोषित करता हूं। एक आदमी आके बतावे कि उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ कोई काम से गया और उसके सामने किसी पदाधिकारी को फोन किया हो, तो उस तरह का एक एग्जाम्पल आज तक नहीं मिला। 20 दिन तो हो चुका 25,000 पर। अब आपके माध्यम से हम 50,000 का इनाम घोषित कर रहा हूं कि कोई एक आदमी तो आके बतावे। बताओ इस तरह के माने जो एमएलए एमपी और मंत्री बंदे, उसकी औचित्य क्या है? काराकाट की जनता पछता रही है कि हम लोग तो हवा बंडोमा में दे दिया था वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कि चलो काम करेगा। एक एग्जाम्पल उसका नहीं है कि किसी एक आदमी का काम किया हो। तो वैसी हालत में 5 साल लोगों ने देख चुका है, इसलिए उनका जमानत जब्त होना तय है। चतरा लोकसभा सीट, जब आप महागठबंधन का हिस्सा थे, जब पार्टी में आप थे, तो आप मांग रहे थे महागठबंधन के तरफ से कि मुझे चतरा लोकसभा सीट मुझे लड़ने के लिए मिले। जेडीयू से अगर मौका मिलता है या जेडीयू से कहेंगे आप कि वो चतरा लोकसभा सीट आपको लड़ने के लिए दे? नहीं, देखिए मैं बहुत स्पष्ट बोला हूं कि हम लोग बिना शर्त, अगर मौका मिलता है तो लड़ेंगे। बिना शर्त नीतीश कुमार जी के साथ मैं जाऊंगा, पार्टी में जाऊंगा। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी संगठन में या सरकार में, तो उसके आधार पर हम चलेंगे। अपने मन से जो नीतीश कुमार जी जिम्मेदारी देंगे उसको हम करेंगे। अपने मन से हम कोई बात न बोलेंगे और न करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नागमणि जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप लगाया है कि रावण से अधिक घमंड हो गया है और लास्ट में अगर वो अकेले भी काराकाट लोकसभा सीट लड़ते हैं तो उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। तो सीधा सीधा आरोप है
उपेंद्र कुशवाहा पे। इसके साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति गंभीर आस्था व्यक्त किया है। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू पार्टी की तरफ से इनको क्या जिम्मेदारी मिलती है और उसको ये कैसे निभाते हैं। कैमरा सहयोगी सैयद के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।